आज मैं बहुत ही दुखद समाचार के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और दुखद समाचार ये है कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य भारतीय जवान, देश के सपूत, देश के सैनिक, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, ये खबर है। और हादसा कहाँ पर घटित हुआ है? हादसा घटित हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में। मैं बताता हूँ, मैं आप लोगों को दोनों पक्ष बताऊंगा क्योंकि ये दुखद समाचार के साथ साथ में कुछ पॉइंट्स हमारे लिए परीक्षा उपयोगी भी हो सकते हैं, जिन्हें हम इस दुखद समाचार के साथ समझ सकते हैं। यह स्थान जो है घने जंगलों वाला इलाका है और इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। अर्थात ये जो हिल स्टेशन है जिसको कुन्नूर कहते हैं, इसे इस तरीके से इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, ये कुन्नूर है और तमिलनाडु का एक फेमस हिल स्टेशन है जिसकी वजह से क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुर्घटना जो है कोयम्बटूर और सलूर के बीच ये घटित हुई है। CDS जिसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है और मैं अभी डिस्कस भी कर लूँगा इस पद का क्या अर्थ है। जनरल रावत जो है एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वेलिंगटन, अब वेलिंगटन जो है यहाँ पर हमारा भारतीय सेना का एक बड़ा कैंटोनमेंट है और यहाँ पर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है जिसे कहते हैं सशस्त्र बल कॉलेज, जहाँ हमारे भारतीय सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं। वहीं से लौटकर ये कुन्नूर की तरफ आ रहे थे जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब मैं आपको मैप के ऊपर दिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक तो ये हो गया जो क्षेत्र है जहाँ की हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देख लीजिए आप। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। ये हिस्सा जो तमिलनाडु का है यहाँ पर, यानी कि केरल, ये रहा केरल, तो केरल के ये नज़दीक है इस हिस्से के अंदर। अभी मैं आपको और भी क्लियरिटी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें जो हैं आप देखेंगे तो यहाँ पर वेलिंगटन है। देखिए, ये देखें वेलिंगटन, तो ये जो हेलीकॉप्टर है जो उड़ान भर रहा है अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये वेलिंगटन से आ रहा था। कहाँ पर? कुन्नूर। यहाँ पर देखिए कुन्नूर दिखा हुआ है। कुन्नूर ये एक फेमस हिल स्टेशन है। कहाँ पर? ये कोयम्बटूर के पास में है। अब ये कोयम्बटूर का नाम काफ़ी हम लोगों ने सुना हुआ है क्योंकि कोयम्बटूर इधर, उसके ऊपर आप देखिए वेलिंगटन, वेलिंगटन के ऊपर दे रखा ऊटी, ये ऊटी है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं जो आपको इसमें दिखा रखी हैं, ये पहाड़ियाँ कौन सी है? इन्हें कहते हैं नीलगिरी हिल्स। तो ये जो हिस्सा है तमिलनाडु का, ये नीलगिरी पहाड़ियों से चारों ओर घिरा हुआ है और ये हिस्सा जो है इधर की तरफ है केरल राज्य। जो हम लोगों ने पूरा जो ये घटना के बारे में बताया गया वो इसके संदर्भ में है। तो हम पहाड़ियों को देख लें, नीलगिरी पहाड़ियाँ, हिल स्टेशन देख लीजिए और कहाँ पर ये स्थित हैं, यहाँ से आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। अब वापस हम उसके ऊपर ही चलते हैं। जो न्यूज़ है हमारी, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि ये CDS का पद क्या है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, तो कारगिल वॉर के बाद भारत सरकार ने कमेटियां बनाई और उन कमेटियों ने सुझाव दिया कि एक ऐसा पदाधिकारी होना चाहिए जो तीनों के तीनों जो हमारी सेना के अंग के मुखिया हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कर सके और वो ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर को कोई भी इम्पोर्टेंट सुझाव दे, बजाय करने के कि आर्मी के जनरल आए या फिर नौसेना के एडमिरल आए या वायुसेना में एयर चीफ मार्शल आए। उनकी जगह पर ये अधिकारी होगा जो हमारे रक्षा मंत्री को सुझाव देगा, ये था। तो उस सुझाव के ऊपर जो 1999 के जो कारगिल वॉर के दौरान सुझाया गया था कि इस पद का गठन किया जाए, तो उसके बाद की सरकार ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसने 2019 में केंद्र सरकार ने फिर फैसला किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री के
5वें विभाग के रूप में CDS को या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सैन्य मामलों के विभाग के निर्माण की मंजूरी दे दी। इसके अलावा और पहले कौन बने? जनरल रावत। अब इनके साथ में ये वर्ड जनरल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो आर्मी है, आर्मी के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं जनरल। तो ये आर्मी के जनरल थे और जब ये जनरल के पद से इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल जो है जनरल का हो, चाहे एडमिरल हो और चाहे एयर चीफ मार्शल हो, उनके लिए क्या है, या तो 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष आयु, जो भी पहले होगी, या तो 62 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुके हो या 3 साल का कार्यकाल, जो भी पहले हो वो रिटायर होते हैं। तो जनरल बिपिन रावत जो है वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया गया। CDS क्या होता है? एक 4 स्टार जनरल और अधिकारी होता है। ये तीनों सेना जो हमारी आर्मी, थल सेना, नौसेना, नेवी और भारतीय वायुसेना के मामले में चीफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका चीफ मिलिट्री एडवाइजर के रूप में कार्य करते हैं। ये इनका मुख्य कार्य था और इनका कार्यकाल कब समाप्त होना था? 65 ईयर की एज जब ये कंप्लीट होनी थी इनकी, तब ये अपने कार्यकाल से मुक्त कर दिए जाते। धन्यवाद।